माता पिता चला लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, उल्टी सीधे उपद्रव कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना करें सबसे पहले सफलता पाओ, इसके बाद मोबाइल चला लेना, इसके बाद खेल लेना, क्योंकि हमारे तुम्हारे पिता खेतों में काम करते हैं, तब जाकर के तुम्हारे स्कूल तक आने के लिए वो ड्रेस के लिए पैसा जुटा पाए। हमने वो दिन देखे जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमें आना होता था, तो हमको जो है एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती थी कि कपड़े कल साफ कैसे रहे, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा रहते और बड़ी विचित्र स्थिति में वो कपड़े छिपा कर फटे कपड़े में तो सिल करके जल्दी से प्रेस नहीं हुआ करता था। आप सुन करके चौंकेंगे, हमने लोटा में भरिया आगी भरी और प्रेस कर, देसी प्रेस, और पैदल आते थे। 5 किलोमीटर है गंज से गराखी दूरी, 8वीं हो गई 9वीं पढ़नी थी, पैदल आते थे। बस चलती थी, 2 रुपया किराया लगता था, गोल्डन ट्रेवल्स की बस थी, आते थे, किराया नहीं दे पाते थे तो पैदल आते थे, किसी ने साइकिल पे लिफ्ट दे दी तो बैठ लिया। पर पता है तुम्हें, हम भले गड़ा से यहाँ तक आ गए, यहाँ से भारत तक पहुँच गए, पूरी दुनिया बागेश्वर बागेश्वर चिल्ला रही, पर सच ये है आज भी हम गलियों को नहीं भूले, इस विद्यालय को नहीं भूले, इस विद्या के मंदिर को नहीं भूले, इन शिक्षकों के लाड़ प्यार को नहीं भूले, इनकी डांट को नहीं भूले। जब खान सर या अन्य शिक्षक हमारे डांटते थे, हम कभी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए कह रहे हैं। इसलिए जितने पढ़ रहे हैं तुम भी हमारी तरह बन सकते हो, तुम भी कल्पना चावला की तरह बेटियां भी अंतरिक्ष में नाम रोशन कर सकती हैं। और जितने यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तुम भी नाम रोशन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। हमसे अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए। हमने कहा विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सफल है जिस विद्यालय में पढ़े वहीं पर तिरंगा फहराए। विद्यालय की पढ़ाई तभी, विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सक्सेसफुल है, वही विद्यार्थी सक्सेसफुल है जहां वो पढ़े वहीं तिरंगा फहराए। और शिक्षक वही सक्सेसफुल है जिसका विद्यार्थी पूरी दुनिया में उसके नाम को रोशन करे, उसके गुणगान। तो हमको आज जो सौभाग्य मिला उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, आप लोगों को नहीं भूलेंगे। इस विद्यालय के वो कोने कोने में हम खेले हैं, यहाँ की क्लासों में, सामने वाली क्लास में खूब पढ़े, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर में हम बहुत पढ़े, बहुत बैठे। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था, प्रिंसिपल साहब थे, सेठ मैडम थी, और एक अंग्रेजी वाली मैडम, शर्मा मैडम, बड़ी तेज थी। हाँ सर, उनका स्वरूप शरीर नहीं है, लेकिन शर्मा मैडम बहुत खतरनाक। तुम लोगों को तो पिटाई नहीं हो रही, हमारे जमाने में तो कंटाप लगा, तीनों पीढ़ियां याद आ जाती हैं, ऐसा कंटाप लगा। तो शर्मा मैडम जो भारी हाथ में, और उन्हें छोड़ दो तो कान में 2-3 दिन तक तो सुनाई नहीं देती तो पापा है कि मम्मी। हाँ, तो शर्मा मैडम, खान सर, एक गणित वाले सर, त्रिपाठी जी थे, उनका भी संस्कृत का क्या कहना। त्रिपाठी सर ने हमें संस्कृत पढ़ाई, उन्होंने बहुत अच्छा है, हाँ श्रीवास्तव जी, और त्रिपाठी सर ने बहुत संस्कृत पढ़ाई, बहुत, और उन्होंने भी बहुत कृपा की। इस सभी शिक्षकों को हम याद करके बहुत भावुक हैं। जितने भी पढ़ रहे हैं सब लोग एक प्रण लो आज, पूछो क्या तुम चाहते हो कि सफल हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सक्सेसफुल हो? क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? एक बात बोले, जितने भी सुन रहे हैं, बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के या भाई के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को जाना जाए, ऐसा नाम कमाओ कि तुम्हारे माता पिता मोहल्ले में किसी कोने पे खड़े हैं तो लोग कह दें ये जो है आरती का बाप खड़ा है। ऐसा नाम कमाओ कि लोग कहें ये शिवम के चाचा जी हैं जो कलेक्टर साहब बना। ऐसा नाम कमाओ कि किसी मोहल्ले से तुम्हारे रिश्तेदार निकले तो लोग कहें कि ये फलाने के रिश्तेदार निकल गए। ऐसी पढ़ाई करो, और वो तभी होगी जब लगनता के साथ पढ़ोगे। हमने अभाव भी देखा, प्रभाव भी देखा, लेकिन हमने कभी भी अपने विद्यालय के साथ कोई समझौता नहीं किया, विद्याध्ययन के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे घर लाइट नहीं होती थी, कौन कहता है कि लाइट नहीं होती तो पढ़ाई नहीं होती? हमने देखा अपनी जिंदगी में, लाइट नहीं होती है पर जुनून की लाइट अगर हो तो अंधेरे में भी पढ़ाई होती है। एक प्रण सभी विद्यार्थियों को लेना है, पूछो क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? कौन कौन चाहता? हाथ नीचे करो, पीछे के काम आएंगे।
अच्छा, कौन कौन चाहता कि तुम्हारे माता पिता तुम पर गौरव करें? सब जने कबूल कर 4 दिन पढ़ती 5 बजे 10 बजे 3 बार मैं कहती हम भूल नहीं पाए। एक ही उपाय 5 बातें हमारी नोट कर लो। कितनी? कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, 4:30 बजे को 5 बजे, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह पढ़ो। सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। दूसरा उपाय ये है कि हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करो। चौथा उपाय, आप आज ही प्रण कर लो कि तुम्हें बनना क्या है, उसी तैयारी में जुट जाओ। और पांचवा सूत्र आपको सफलता का यह है, किसी से अपनी तुलना मत करो, अपनी मेहनत में लगे रहो। सबसे पिछड़ा और बिछड़ा बच्चा भी अव्वल आ सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाकी बोलना बहुत कुछ था, लेकिन हम आज बोल नहीं पा रहे। कई बार प्रवचन बोल नहीं पाते, क्योंकि जब बहुत मन प्रसन्न होगा। आप सब अपना ध्यान रखना। हम विद्यालय परिवार का, सभी शिक्षकों का, खासकर खान सर का और सेठ मैडम का, और आप सभी DRC साहब भी हैं आज यहाँ विद्यालय के, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। पूरी विद्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, और सभी प्रियजनों को। आप लोग हॉल में पहुंचो, हम वहीं तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे। सर बताएंगे कहाँ जाना है, सेल्फी खिंचवा लेंगे। हम भी तुम्हारे साथ गोली खाएंगे। और मुस्कुराते हुए रहो, प्रेम पूर्वक रहो। हॉल में हम आप सबको मिलेंगे, सबकी सेल्फी खिंचवा, पर धक्का मुक्की मत करना, ठीक है? नहीं तो ये लोग जो काले काले लगे हुए हैं, आगे के लगे बहुत उपद्रवी हैं। हाँ, तो तुम्हें धक्का मुक्की नहीं करने। और गंज के जो भी गणमान्य हमारे यहाँ के हैं, सबको धन्यवाद। जय सिया राम। भारत माता की। सारे जहां से अच्छा जोर से गाओ। सारे गाओ बेटी, मेरी बहन गाओ। सारे जहां से अच्छा क्या? सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।